नमो जिणाणम जयदु जिणिंदो जय जिनेन्द्र। हम जैन कथा साहित्य विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल भी जैन कथा साहित्य के शास्त्रीय पक्ष पर और कुछ कहानियों पर चर्चा की थी। आज मैं फिर जैन कथा साहित्य के भंडार में से मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण कहानियां रखूंगा और उसके आधार से थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। मैं उन प्रश्नों की चर्चा आप सबके साथ करना चाहता हूं। वे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऐसा लगता है कि वो किसी एक के नहीं है, सभी का समाधान होना आवश्यक है। इसलिए मैं वे खासकर 3 प्रश्न मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उनको तो मैं आपको पढ़कर अवश्य सुनाना चाहता हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 1 ये है, कहानियों में जगह-जगह बहुत अतिशयोक्तियाँ होती है और उससे हमें विश्वास नहीं होता। ये पहला प्रश्न है कि हम क्या करें? देखिए, कल हमने इस बात की बहुत चर्चा की थी कि कहानियां 2 प्रकार की होती है, एक काल्पनिक और एक ऐतिहासिक या पौराणिक। तो काल्पनिक कहानियां तो पूरी तरह काल्पनिक होती ही हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां होती है, वे भी कहानियां होती है, इसलिए उनमें कवि जगह-जगह साहित्यिक प्रयोग करते हैं। अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि नाना प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो ये बात हमको पहले से मानकर चलना पड़ेगी। ये उस विधा का स्वरूप है। कहानी की विधा में आकर्षण पैदा करने के लिए ये कार्य करना आवश्यक है। कल मैंने जिन सेनाचार्य महाराज के कुछ प्रमाण पढ़ करके आपको सुनाए थे और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि जब कहानी को रोचक बनाने के लिए और जिन कार्यों में संसारी जीव लगे हुए हैं, उन काम भोग की बातों को मिश्रित करके जब धर्म पुरुषार्थ की शिक्षा दी जाती है, मोक्ष पुरुषार्थ के मार्ग पर लगाया जाता है, तो वो कथा बनती है। तो इसलिए कहानियों में जगह-जगह आपको अतिशयोक्तियाँ, वक्रोक्तियाँ और भी नाना प्रकार की काल्पनिकताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। देखिए, कहानी पशु पक्षियों की भी होती है। शेर ने ऐसे कहा, कौवे ने ऐसे कहा, सियार ने ऐसे कहा, लोमड़ी ने ऐसे कहा। तो उसका क्या मतलब है? कोई पशु पक्षी बोला नहीं करते थे। कोई इसमें से ये निकाले कि पशु पक्षी तो बोलते ही नहीं थे। यहाँ ऐसा कैसे लिखा है? ये सब कहानियां कहानी होती है। कहानी का मतलब ही है कि जो एक कवि ने बात कहने के लिए किसी कल्पना का सहारा लिया हो, उसे कहानी कहते हैं। देखो, इस बात पर शास्त्रों में बहुत गहरी चर्चा हुई है। आगे के प्रश्न वालों को भी इसका रेफरेंस मैं दूंगा कि कहानी को हम दृष्टांत, कहानी कहते हैं, तो ये इसके हर चीज के कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं और ये श्रोता की सावधानी पर, उसकी योग्यता पर ही निर्भर करता है कि वो सावधान होकर विद्यार्जन करे। जैसे कोई बच्चा
दवाई ना लेता हो तो उसे बतासे में दवाई दी जाती है। यद्यपि बतासा उसे नुकसान कर सकता है, लेकिन फिर भी दवाई बिना बतासे के जो नहीं लेते हैं, उनको बतासे के माध्यम से दवाई दी जाती है। दवाई दी गई ना, ये एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे ही जो लोग, ये बात बहुत ध्यान से सुनी जाए, मुख्य तो उपादेय तो तत्व ज्ञान है। जीव को सुख शांति तो तत्व ज्ञान से मिलेगी, लेकिन राग में डूबे हुए जीवों का, विषय भोगों में डूबे हुए जीवों का तत्व ज्ञान में मन नहीं लगता है, लगे तो समझ में नहीं आती है। ऐसे जीवों को ये कहानियों के माध्यम से तत्व ज्ञान के मार्ग में लगाना सुगम हो जाता है, वे लग जाते हैं। यही इनकी उपयोगिता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक पंक्ति बहुत ही मार्मिक लिखी है। वो लिखी है कि जो भी उपदेश दिया गया हो उसे सर्वथा नहीं जानना, कभी भी किसी भी बात को सर्वथा नहीं जानना। कहानी का आश्रय लेना चाहिए कि नहीं, दृष्टांत का आश्रय लेना चाहिए कि नहीं, इस पर आचार्यों ने बहुत चर्चा की है और ये उत्तर दिया है कि ये गुरु शिष्य आपस में निर्णय करते हैं, शिष्य की योग्यता पर निर्भर करता है। दृष्टांत को बाधक भी माना है, कहानियों को हेय भी माना है। और न्याय शास्त्र में जब विजिगीषु चर्चा होती है, जब विशुद्ध तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, तो किसी भी प्रकार के दृष्टांत का, कहानी का उपयोग करना निषिद्ध माना गया है, वर्जित माना गया है। लेकिन वहीं आचार्यों ने यह भी कहा है कि यदि गुरु शिष्य वीतराग कथा कर रहे हों तो कहानी का उपयोग करना चाहिए, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो छत्र चूड़ामणि में वादीप सिंह आचार्य ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, दृष्टांते स्फुटायते मतिहि। बहुत ही छोटा वाक्य है, मैंने इस पर एक लेख लिखा है, आपको वो लेख देता हूं, आप एक दफे उस लेख को पढ़िए तो आपको बहुत आनंद आएगा। दृष्टांते स्फुटायते मति, दृष्टांत का प्रयोग करने से मति में स्फोट हो जाता है। जो बात हमारे कैसे भी समझ में नहीं आ रही होती है, वो दृष्टांत के प्रयोग से जल्दी और आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए कहानी के हर विधा के, आपको कोई भी विधा ले, कोई भी काम ले, उसमें कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, हर चीज में है। भगवान की मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजा करना, ये सही है कि गलत? तो यहाँ पर भी कोई ऐसा कह सकता है कि इसमें तो हमें दिक्कत है, कोई गलत उसमें आपत्तिजनक बात उठा सकता है। हर प्रश्न में बात है ऐसी, और इसको हमें विवेक के साथ में स्यादवाद शैली में ही समझना पड़ेगा कि ये किस तरह उपयोगी बन। कहानियां प्राथमिक जीवों को तत्व ज्ञान हृदयंगम कराने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होती है। जो जीव कैसे भी मोक्ष मार्ग पर नहीं लगते हैं, उनको मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। ये यहाँ कहा जा रहा है, ये हमको समझना है और उसमें सावधानी यही रखना है। देखो अगला प्रश्न भी सुनो आप, कितना बढ़िया है। अगला प्रश्न भी, ये प्रश्न सब जुड़े हुए भी हैं आपस में। एक प्रश्न ये है कि कहानी में विकृतियां आ जाए
और हम उसके माध्यम से गलत बात सीख जाएं तो उसका क्या समाधान है। मैंने कल ये भी बात जिनसेन महाराज के उद्धरण सुना करके बताई थी कि कथा दो प्रकार की होती है, एक सुकथा, एक कुकथा। ये भी हमारे विवेक पर ही निर्भर करता है मित्रों। इस बात को हम सावधानी से समझें। जिस कथा के द्वारा राग द्वेष बढ़ते हों, पाप बुद्धि बढ़ती हो, उसे विकथा कहते हैं, कुकथा कहते हैं। और जिसके माध्यम से राग द्वेष घटते हों, धर्म ध्यान बढ़ता हो, उसे सुकथा कहते हैं। इसलिए इस बात का भी हमको बहुत विवेक रखना है। ये तो हर कहानी में ही है, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। आप खलनायक से भी शिक्षा ले सकते हो, आपकी बुद्धि है कि बलिहारी है। कहानी का अर्थ हो, ये सोच के कहानी नहीं लिखता। मैंने सत्य हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी आपको, उसे सुनकर कोई सत्य न बोल लेने की शिक्षा ग्रहण कर ले तो क्या किया जाए। ये तो जीव की अपनी समझ पर ही निर्भर करता है। हर शास्त्र को पढ़ते हुए जागृत विवेक, एक बहुत अच्छी कहानी डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल ने लिखी है, जागृत विवेक। बहुत अच्छी कहानी है, अद्भुत। हमारा विवेक सदा जागृत रहना चाहिए। श्रोता, वही श्रोता उत्तम है जिसका विवेक जागृत है। तो हमें क्या उसमें से ग्रहण करना है, ये हमें सावधान रहना तो बहुत आवश्यक है। फिर एक प्रश्न अगला देखिए, एक ही कथा में अलग अलग रूप भी मिल जाते हैं तो हम क्या करें। जैसे किसी कथा में लिखा मिलता है कि नेमिनाथ का जन्म द्वारिका में हुआ था, किसी में लिखा है कि सौरीपुर में हुआ था, तो हम क्या करें। तो ये भी समस्या का समाधान वीरसेन आचार्य ने धवला ग्रंथ में दिया है कि ऐसे मतभेद भी आपको अनेक स्थानों पर, केवल प्रथमानुयोग में, कथा साहित्य में ही नहीं, आपको और चारों अनुयोगों में ऐसे मतभेद मिल जाएंगे। और उन सब का उत्तर वीरसेन स्वामी ने दिया। गोदमो इत्थ पुच्छे यब्बो, गोदमो इत्थ पुच्छे यब्बो, कि इस बात का उत्तर गौतम स्वामी से पूछना चाहिए। कभी समव शरण में गणधर, श्रुत केवली, केवली मिलेंगे तो हम उनसे इन प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे। इन प्रश्नों का ये तो जगह जगह समाधान होगा। आप कहानी का महत्व समझिए। कहानी का, मैं आपको जब तक कहानी का महत्व समझ में नहीं आएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि कहानियों की उपयोगिता क्या है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्राथमिक जीवों को कठिन से कठिन तत्व ज्ञान सरल से सरल तरीके से हृदयंगम कराने में समर्थ कोई होता है तो वो कथा साहित्य होता है। अरे प्राचीन काल में तो सब विषयों की शिक्षा कथाओं के माध्यम से दी जाती थी। एक ये जो पंचतंत्र और हितोपदेश लिखे गए हैं या और भी कुछ कहानी साहित्य लिखा गया है, उसके बारे में ऐसी प्रसिद्धि है कि वे किसी राजकुमार को शिक्षित करने के लिए कहानियां लिखी गई थी। राजकुमार को शिक्षित, एक राजकुमार था और कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करता था, सैकड़ों गुरु व्यर्थ हो गए। तो राजा ने किसी एक दूसरे विद्वान गुरु को आमंत्रित किया और उस विद्वान गुरु ने उससे कहा कि हम तुझको पढ़ाएंगे नहीं। देखो कैसी गजब की बात है। राजकुमार से कहा कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ता नहीं था। सारे गुरु फेल हो गए। राजा ने विज्ञापन निकाला कि जो कोई मेरे बेटे को पढ़ा देगा मैं आधा राज्य इनाम दूंगा।
तो एक वयोवृद्ध गुरु, कुशल गुरु पास हुए और उन कुशल गुरु ने उस राजकुमार से कहा, हम तुमको पढ़ाने नहीं आए हैं, हम टीचर नहीं है, घबराओ नहीं, भूल जाओ तुम्हें पढ़ना है। उसको पढ़ने से विरक्ति थी, पढ़ने से बहुत पढ़ना बुरा लगता था, पढ़ना नहीं है मुझे। तो गुरुजी ने भी उससे मन की बात कही कि हम तुझको पढ़ाएंगे नहीं, अपन तो मजा मस्ती करेंगे, कहानियां सुनेंगे, मैं तुमको बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा, अपन मजे करेंगे बस। तो वो राजकुमार प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहानियों के माध्यम से ही उसे पूरी राजनीति सिखा दी, वो कुशल राजनीतिज्ञ बन गया। तो देखो ये एक कहानी साहित्य का महत्व क्या है, कहानी साहित्य की उपयोगिता क्या है, कई दफे ऐसे काम करती है। एक और बहुत अच्छी कहानी है कि एक राजकुमार को खांसी हो गई। देखो कितनी गजब की कहानी है। एक राजकुमार को खांसी हो गई और दुनिया के सारे वैद्य थक हारे, उसकी खांसी का इलाज नहीं हुआ। तब जाकर के राजा ने फिर घोषणा की कि जो कोई मेरे पुत्र की खांसी ठीक कर देगा, उसे मैं आधा राज्य इनाम में दूंगा। तो बड़े बड़े वैद्य आते थे, डॉक्टर आते थे और उनको राजकुमार के कमरे में भेज दिया जाता था। तो राजकुमार उनसे प्रॉब्लम क्या थी, क्यों नहीं ठीक हो पा रही थी खांसी, वो भी सुन लो आप। कि वो राजकुमार दही खाने का बहुत शौकीन था, दही खाता था, इसलिए कोई भी दवा कारगर सिद्ध नहीं हो रही थी, उसकी खांसी ठीक नहीं होती थी। बहुत मार्मिक कहानी है, बड़ी, कैसे किसी जीव को मार्ग पर लाया जाता है। तो जो कोई राजकुमार के कमरे में जाता था, वो उसको सबसे पहले वही परहेज बताता था कि देखो मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूं, लेकिन तुमको दही खाना छोड़ना पड़ेगा। और वो राजकुमार दही का इतना शौकीन था कि जो कोई वैद्य बोलता था कि दही खाना छोड़ेगा, उसको धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल देता था, भाग जाओ यहाँ से, आए कहीं के दही खाना छोड़ने को। ऐसे वो गुस्सा करता था अगर कोई भी दही खाने को मना करे तो। आखिरकार एक कुशल वैद्य आए, उनको भेजा गया राजकुमार के पास में। तो जाते ही कमरे में घुसते ही राजकुमार कहता है, आ जाओ तुम भी, लगता है तुम भी पिट कर जाओगे मेरे से, यही बोलोगे ना कि दही नहीं खाना है, ये बोलने आए हो ना। तो वो वैद्य बोलते हैं, अरे किसने कहा तुमसे दही छोड़ने के लिए? नहीं तो, मैं तो दही खाने को कभी भी मना नहीं करता हूँ, दही तो बहुत उत्तम वस्तु है, दधना जगत मंगलम, दही तो तीन लोक में सबसे बढ़िया वस्तु है, तुम दही के शौकीन हो? अरे यार ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, मैं भी दही का शौकीन, तुम भी दही के शौकीन, हाथ मिलाओ, दोस्ती हुई। नालायक है, पागल है वे लोग जो तुमको कहते हैं कि दही नहीं खाना है, जिसने दही नहीं खाया उसका जीवन क्या, दही तो बहुत उत्तम है। ऐसे उसने 3 दिन तक दही की प्रशंसा की उस राजकुमार से और वो राजकुमार का दिल जीत लिया। राजकुमार प्रसन्न हो गया कि आज पहली बार कोई मिला है जो मेरी रुचि का है, मेरा हितैषी है, और वो प्रसन्न हो गया, दिल जीत लिया उन वैद्य जी ने। और ऐसे 2 4 8 15 दिन गुजरने के बाद वैद्य जी उसको एक बार प्रेम से कहते हैं कि देखो राजकुमार, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन भर खूब दही खाओ, तुम्हारी दही खाने की क्षमता बहुत अच्छी हो, और इसलिए मैं तुमको तुम्हारी दही खाने की शक्ति बढ़ाना चाहता हूं, ताकि तुम हमेशा दही खाओ, कोई विघ्न कभी ना आए और तुम अच्छे से रह सको, कोई प्रॉब्लम ना हो तुमको। तो वो कहता है ठीक है, करो ना, मेरी ताकत बढ़ाओ हमेशा के लिए। तो फिर वो वैद्य जी कुशलता से उसको कहते हैं कि तो तुम आज दही मत खाना, ये 2 दिन तुम दही मत खाना और ये वाली दवाई खाना, और देखो। और वो राजकुमार उनकी बात मान जाता है और ठीक हो जाता है। जो राजकुमार मर जाने वाला था खांसी के कारण,
वो राजकुमार इस कहानी से वैज्ञानिक ढंग से उपचार करने से कैसे ठीक हो गया। तो कभी भी किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए किसको उपदेश देना, कब उपदेश देना, ये सब तरीके कहानियों के माध्यम से हमारे पूर्वाचार्यों ने हम मंद बुद्धियों को, दुष्ट बुद्धियों को, हम पाप बुद्धि जीवों को, हम कठोर परिणामी जीवों को जैन आचार्यों ने बड़ी ही कुशलता से ये सब बातें सिखा दी कि कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो इसलिए कहानियों का बड़ा भारी महत्व है। देखो, पंडित दौलत राम कासलीवाल थे। राजस्थान में बसवा नाम का गांव है दौसा के पास, वहां उनका जन्म हुआ और उन्होंने खुद ये बात लिखी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। पंडित दौलत राम जी ने लिखा कि ये 300 साल पुरानी घटना सुना रहा हूं मित्रों, 350 साल पुरानी। दौलत राम जी ने लिखा कि हमारे घर के सामने मंदिर था, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता था। मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते भी थे। मेरी तो धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। और जब मैं 21-22 साल का हो गया तो मेरे पिताजी ने एक दिन मेरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और यहां तक कहा कि तुझे घर बैठे खिलाने की और मेरे बस का नहीं है, तू निकल जा घर के बाहर और अपना खुद कमा। ऐसे मुझे जोर से डांटा कि तुझे मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया और ना सुनता है, ना कमाता है, ना धर्म करता है। तू निकल जा घर से, कहीं कमा खा, तेरी तू जान। ऐसे मेरे पिताजी ने मुझे डांट दिया। डांटने के बाद मैं आगरा चला गया। उस समय आगरा हमारे देश की राजधानी थी। उस समय देश की राजधानी आगरा थी और जो भी कोई आदमी व्यापार करना हो, कोई काम धंधा खोजना हो, तो राजधानी में चले जाया करते हैं, क्योंकि राजधानी में काम आसानी से मिल जाता है। तो दौलत राम जी भी आगरा चले गए। आगरा जाकर वहां उन्होंने कोई छोटा मोटा कोई आजीविका का साधन भी खोजा, अपना सेटलमेंट वहां देख रहे थे कि तभी वहां शाहगंज में भूदर दास जी प्रवचन करते थे। वो शाम को, उस जमाने में देखो कोई और टेलीविजन, मोबाइल, कोई और लाइट वाइट तक भी नहीं थी। तो शाम को समय पास करने के लिए लोग कहानियां सुनते थे, गोष्ठी करते थे, सत्संग करते थे। पहले भारत में घर घर ऐसा होता था, हमने भी बचपन में ऐसा सब खूब किया है। तो भूदर दास जी उस समय प्रवचन करते थे, सत्संग करते थे शाहगंज में, शाहगंज मंदिर में। दौलत राम कासलीवाल ने लिखा कि मैं उनकी सभा में शाम को जाकर के बैठने लग गया और वहां पर पुण्याश्रव कथा कोश चल रहा था। देखो आप, गजब की बात सुनो, क्या चल रहा था? पुण्याश्रव कथा कोश। ये रामचंद्र मुनि का लिखा हुआ है और इसमें 56 कहानियां हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां हैं, अद्भुत कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी अभी आपको सुनाता हूँ। पहले दौलत राम जी की बात पूरी करता हूँ। तो दौलत राम जी को वो पुण्याश्रव कथा को सुनाया गया और दौलत राम जी लिखते हैं कि इस पुण्याश्रव कथा कोश ने मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। मैं बिल्कुल एकदम बदल गया। और दौलत राम जी ने सबसे पहले उस पुण्याश्रव कथा कोश की ही हिंदी में भाषा वचनिका लिखी और बाद में धीरे धीरे उन्होंने और 20 ग्रंथों की वचनिका लिखी। देखो तो सही, दौलत राम जी जैसे उद्दंड युवक को सुधारने में कौन निमित्त बना? पुण्याश्रव कथा कोश। आपको क्या बताऊं, फिर पंडित दौलत राम जी ने पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, इन तीनों महापुराणों की
वचनिका लिखी जो 3000 से भी ज्यादा पृष्ठों की है, और वो ऐसी वचनिकाएं हैं, पद्म पुराण ने तो दुनिया में क्रांति कर दी थी। जब दौलत राम जी ने पद्म पुराण का हिंदी अनुवाद लिख दिया, दौलत राम जी के जमाने तक देखो पद्म पुराण का हिंदी अनुवाद नहीं था, और दौलत राम जी ने सबसे पहले वो संस्कृत भी सीख गए। वहां भूदरदास जी की शैली में उन्होंने संस्कृत भी सीखी, और संस्कृत सीख करके उस पद्म पुराण का जो अनुवाद किया, उसने लाखों लोगों का जीवन बदला। प्रमाण है मौजूद, लाखों लोगों का जीवन बदला। हिंदी प्रांतों में तो आपको आज भी कोई एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा। पांडुलिपियों में सबसे ज्यादा पांडुलिपि वर्तमान में किसी ग्रंथ की पाई जाती हैं तो वो पद्म पुराण। जितनी भी पांडुलिपियां, एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पद्म पुराण की पांडुलिपि ना हो। अरे अभी तो और सुनो, पद्म पुराण को बंगाल तक के लोगों ने उस जमाने में हिंदी भाषा सीखी। ये देखो कमाल, हिंदी सीखी इसलिए, जैसे हिंदी सीखी, बोले हमको पद्म पुराण पढ़ना है। पद्म पुराण ने बहुत लोगों का जीवन बदला है। तो कहानियां बहुत ही उत्तम साधन होती है जो जीवों को सन्मार्ग पर लगाती है। सावधानी के साथ सब कुछ पढ़ना पड़ता है। स्कूल में भी जाओ तो 10 खतरे हैं, मगर स्कूल जाना छोड़ते नहीं है। किस काम में खतरा नहीं है? खतरा हर काम में है। लेकिन सावधानी, तो रोटी बनाने में भी खतरा है, पर रोटी बनाते हैं कि नहीं, खाते हैं कि नहीं? तो इसलिए सावधान रह करके कोई भी काम करोगे तभी उसका फायदा प्राप्त होगा। और आपको अब मैं 2-4 कहानियां ऐसी सुनाता हूं बहुत मार्मिक, जिनसे हमको बहुत शिक्षा मिलती है। कैसी? हाँ, एक कहानी आपको मैं पुण्याश्रव कथा कोश में से सुना देता हूँ। पहले मैंने जो और कहानियां नोट की है वो आपको सुनाऊंगा, पर एक बहुत सुंदर कहानी आपको पुण्याश्रव कथा कोश पढ़ने मिले। क्या नाम है? पुण्याश्रव कथा को। तो कहानियों का महत्व भी बता दिया और कहानियों की सीमा भी बता दी। किसी चीज की कहानियों को ऐसा भी नहीं बता दिया, ऊपर भी नहीं पहुंचा दिया, नीचे भी नहीं गिरा दिया। पुण्याश्रव कथा कोश। तो इसलिए कहानियों का बड़ा महत्व है। मैं आपको परीक्षा मुख की बात भी बता रहा था कि परीक्षा मुख में जब गूढ़ तत्व चर्चा हो रही हो तो वहां पर दृष्टांत का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है। लेकिन जब गुरु शिष्य चीज को समझने बैठे हो तो उपयोग। भाई बंद हुआ है, क्यों बंद हुआ है? हेलो। जी भाई साहब, आ गई हाँ, आवाज। मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ पुण्याश्रव कथा कोश से। एक लकड़हारा था, उसका नाम था नंदी मित्र।
नंदी मित्र नाम का एक लकड़हारा था और वो एक बहुत बड़े लकड़ी के व्यापारी सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। लकड़ी काट के लाता था और दुकान पर काम करता था। दुकानदार उसे तनख्वाह देता था, वहीं रह लेता था, सेठानी उसे भोजन करा देती थी, जीवन चल रहा था। एक दिन घर पर अच्छे पकवान बने तो सेठानी को उस लकड़हारे पर विशेष करुणा आई और उसने उसे खूब जम करके हलवा, खीर, पूड़ी दोपहर में जब दुकान से भोजन करने आया तो खिला दिया, ये सोच करके कि इसी के भरोसे अपना व्यापार बहुत उन्नति कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, सज्जन है, बहुत मेहनती है, हम इसको थोड़ा सा खाना हमेशा खिलाते हैं, थोड़ी सी तनख्वाह देते हैं, इसलिए आज इसको उसको विशेष प्रेम से उसने खूब सारा हलवा पूड़ी खिला दिया। हलवा पूड़ी खा करके वो जरा 15 मिनट को वहीं लेट गया और उसकी नींद लग गई। जब उसकी नींद लग गई तो सेठ जी को चिंता हुई कि दुकान पर आया नहीं वो अभी तक, और सेठ जी ढूंढते हुए घर पर ही आए अंदर। जब घर पर आए तो देखा वो सो रहा है, तो गुस्सा करके बोले, ये यहाँ पर सो रहा है अभी तक, दुकान पर नहीं आया। तो सेठानी बोली, कोई बात नहीं, सो गया, नींद लग गई, अभी आ जाएगा, उठ जाएगा, चिंता मत करो, ऐसे ही है, अपने जैसा ही समझो, ये अपने परिवार का सदस्य है, क्या हो गया। देखो, मैं आपको एक दिन एक इस विषय पर बोलने वाला हूं कि जैन धर्म में नारी चेतना। आपको महिलाओं की कहानियां सुनानी है मुझे एक दिन सारी की सारी, कि महिलाएं कितनी जबरदस्त कितना काम कर सकती है। तो वो सेठानी ने कहा कि कोई बात नहीं, अपने परिवार का सदस्य समझो, सो गया तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, एक दिन थोड़ा देर हो गया तो कुछ आफत नहीं आ गई, बहुत तो काम करता है हमेशा। और सेठ सेठानी में झगड़ा शुरू हो गया। सेठ जी कह रहे, तूने ही इसे बिगाड़ रखा है, तूने ही इसे खाना खिलाया है। और सेठ सेठानी का झगड़ा शुरू हुआ तो उस ग्वाले की नींद खुल गई, और वो नींद खुल गई तो वो उठ करके कहने लगा, अरे अरे अरे, मेरी वजह से आप दोनों मत झगड़ो। और वो घबरा गया और वहां सेठ जी की दुकान से नौकरी छोड़ के चला गया। वो तो भाग गया, वहां दुकान से ही भाग गया कि मेरी वजह से सेठ सेठानी में झगड़ा होता है, मैं बड़ा पापी हूं, मुझे यहाँ काम नहीं करना। और वो छोड़ के चला गया। अब वो चला तो गया मित्रों, लेकिन करे क्या, अब 2 दिन 4 दिन कैसे आजीविका चले। तो उसने लकड़ी काटी जंगल से और सड़क के किनारे ढेर लगाया कि मैं इन लकड़ियों को बेचूंगा और फिर खाना खाऊंगा, आजीविका चलाऊंगा अपनी। लेकिन वो लकड़ी काटने में तो बहुत एक्सपर्ट था, लकड़ी बेचने में एक्सपर्ट नहीं था, उसको बेचना नहीं आता था। उसने बड़े बड़े गट्ठर बनाए जो कोई खरीदने वाला नहीं मिला, छोटे छोटे बनाता तो बिक जाते, बेचना उसको नहीं आता था। 3 दिन हो गए और कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा और वो भूखा बैठा है 3 दिन से। इतने में ही वहां से एक मुनि महाराज निकलते हैं। वे आहार को जा रहे थे तो वो ग्वाला सोचता है, वो लकड़हारा सोचता है, अरे मेरे शरीर पर कपड़े तो हैं, इनके शरीर पर तो कपड़े भी नहीं है, ये कैसे गुजारा करते हैं, चलता हूं इनके पीछे, देखता हूं ये कैसे गुजारा करते हैं। और वो उन मुनि महाराज के पीछे पीछे चल दिया और उन मुनि महाराज के पीछे पीछे गया तो उन मुनि महाराज का जहां आहार हुआ उसी घर में उसका भी आहार हो गया। वो घर वाले श्रावक ने सोचा ये भी कोई महाराज के साथ में रहने वाला ब्रह्मचारी होगा, तो उस श्रावक ने महाराज के आहार के बाद उस नंदी मित्र को भी आहार करा दिया। नंदी मित्र ने आहार किया, बहुत बढ़िया भोजन हुआ उसका, और सोचने लगा ये तो बढ़िया रहा, अपन तो इनके ही साथ रहेंगे, अपन को रोज खाना मिल जाया करेगा बढ़िया। वो खुश हो गया और मुनि महाराज के साथ ही चला गया, उनके साथ ही जंगल में बैठ गया।
मुनि महाराज दूसरे दिन भी ध्यान में बैठे थे। तो वो सुबह जब 9:30-10 बजे, तो वो लकड़हारा मुनि महाराज को देखता है कि ये आज तो जा नहीं रहे। तो वो उनसे कहता है कि महाराज, कल तो अपन इस समय आहार को गए थे, आज नहीं चलना क्या? तो मुनि महाराज उत्तर देते हैं, वे पक्षोपवासी मुनिराज थे, 15 दिन में एक बार भोजन को जाते थे, आहार को जाते थे। तो उन्होंने कहा, मैं तो 15 दिन बाद एक बार भोजन को जाता हूँ। अरे मैंने तो आपके ही भरोसे, वे बड़े ज्ञानी मुनि महाराज थे, सब समझ गए उसका क्या भविष्य है। और मुनि महाराज ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो जाओ, तुम आहार करके आओ, मैं तुमको सब समझा देता हूँ। और उसे अपना पिछी कमंडल दे दिया, दीक्षा दे दी। उस लकड़हारे को दीक्षा दे दी और अपना पीछी कमंडल दे दिया और कहा तुम आहार लेने जाओ। तो वो आहार लेने गया, तब तक देर हो गई थी दोस्तों, वो टाइम गुजर गया, 12 बज गए। सारे श्रावक भोजन वोजन खा के रसोई का काम निपटा के फ्री हो गए थे, किसी के यहाँ आहार नहीं मिला। तो सारे श्रावक दुखी हुए कि आज मुनिराज आए थे और हम आहार नहीं दे सके। नंदी मित्र खाली आ गए। तो दूसरे दिन सुबह फिर आहार को गए। दूसरे दिन सुबह आहार को गए तो उन्होंने देखा कि आज तो बहुत लोगों ने चौका लगाया है, बहुत लोग पड़गा रहे हैं, लेकिन आज उनका भाव बदल गया। बोले, जब मेरे गुरुजी 15-15 दिन में एक बार भोजन करते हैं, तो गुरुजी के बिना मुझे आहार लेना ठीक नहीं। भाव बदल गए और वो बिना आहार लिए आज अपनी इच्छा से बिना आहार लिए लौट कर आ गया। जब वो लौट कर आ गया तो तीसरे दिन सुबह उन मुनिराज ने नंदी मित्र से कहा कि नंदी मित्र, अब तुम्हारी आयु अंतर मुहूर्त शेष है। देखो कितना वैराग्यदायी प्रसंग है। बोले, नंदी मित्र, अब तुम्हारी आयु अंतर मुहूर्त शेष है। अच्छा गुरुदेव, तो क्या करना? और गुरुदेव ने, मुनिराज ने उसको भेद विज्ञान कराया, तत्व ज्ञान कराया, समाधि मरण कराया। और फिर वही नंदी मित्र अगले जन्म में चंद्रगुप्त सम्राट बना, सम्राट चंद्रगुप्त, जिसने भद्रबाहु आचार्य के साथ दीक्षा ली। तो ये चंद्रगुप्त का पूर्व भव है। ये कहानी पुण्याश्रव कथा कोश में मिलती है। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं और इनके बड़े अच्छे अच्छे संदेश है। उनको हमें समझकर अपने परिणामों को विशुद्ध करना चाहिए, यही मेरा कहने का अभिप्राय है। और एक बात आपको ये कहना चाहता हूं कि कल मैंने ये कहा था कि संसार में जो कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं इन जैन मुनियों द्वारा लिखित है। ये बात सत्य है कि ये जब लोक में चली जाती है तो इनमें परिवर्तन हो जाते हैं, कहीं विकृति भी। प्रश्न पूछने वाले ने, एक ने सही प्रश्न पूछा है, विकृतियां भी आ गई होंगी, बहुत कहानियों में आ जाती है। लेकिन यही तो है, हम पानी छान के किस लिए पीते हैं? हम पानी भी छान के पीते हैं तो हम जिनवाणी भी छान छान कर सुनते हैं। कोई जिनवाणी के नाम पर कोई मिलावट कर दे तो हम उसको बचा करके काम चलाते हैं। इसलिए विवेक चाहिए, छान करके सुनो। देखो कैसे कहानी सारे देश में चली गई और क्या क्या हुआ। एक कहानी आपको सुनाता हूं और एक जरा सा आपको प्राकृत अंश भी सुनाता हूं, तो आपको प्रामाणिक होगा कि ये मैं कहां से, मेरे पास ढेर कहानी की किताबें ये प्रामाणिक रखी हैं। और देखो, एक ये कहानी सारी दुनिया में आपने सुनी होगी, कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, बस प्रमाण दे रहा हूं कि वो जो एक बंदर को उपदेश देती है चिड़िया, बया पक्षी, कि तुम बारिश में भीग रहा था
और चिड़िया बोलती है, बया पक्षी, अरे तुम आदमी जैसे हट्टे कट्टे हो, हाथ पैर वाले, देखो मेरे पास तो हाथ नहीं, फिर भी मैंने ये घोंसला बना रखा है, तुम क्यों नहीं घोंसला बना लेते? ये जो कहानी है, सीख दीजिए ताई को, जाकू सीख सुहाए, सीख न दीजिए बानरा, घर बया को जाए। वो कहानी ओरिजिनली बहुत प्राचीन हमारे प्राकृत वाङ्मय में मिलती है, और वो प्राकृत की गाथा है बहुत अच्छी। वो गाथा आपको सुना देता हूं जरा सा, विस्तार नहीं पर संक्षेप में। वानर पुरिशोषि तुमं निरर्थयं वासि बाहुदंडाइम, जो पायवस्सि हरेण करेसि कुंडी पड़ा लिंबा, नवसिमयं मय हरिया नविसिमयं सोई आव निदावा, सुगरे अच्छा सुविगरा जावासी लोग तातीसु। हे वानर, तुम पुरुष हो और तुम्हारे इतने मजबूत बाहुदंड है, ये क्या निरर्थक है? जो बरसात हो रही है तब भी सर्दी के मारे फुटर फुटर कर रहे हो, ठिठुर रहे हो। अरे मेरी शिक्षा मानो तो एक बढ़िया सुंदर सा घर बनाओ। ये बात सुनकर वो बानर कुपित हो गया और उसने उस बया का सारा घोंसला तोड़ ताड़ कर छिन्न भिन्न करके फेंक दिया, और उस बया से कहा कि अब तू भी बिना घर के रह ले। तो ये कहानी आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जैन धर्म का कितना व्यापक प्रभाव है। अकलंक आचार्य ने लिखा, नग्नम पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। ये सारा जगत जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा से अंकित है। पूरा जगत, पूरा जगत जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा से अंकित है। तो कितनी बढ़िया बढ़िया ये कहानी। अब कौन नहीं जानता इस कहानी को, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये कहानी प्राचीन प्राकृत जैन आगमों में मिलती है। कहानी सब जानते हैं, पर ये कहानी जैन आगमों में जैन आचार्यों द्वारा लिखित है, ये लोग नहीं जानते। कैसी सुंदर, मैंने कल आपको 7 तत्व की कहानी सुनाई। 7 तत्व समझाना मजाक काम है क्या? किसको समझ में आएंगे, कौन समझा सकता है? लेकिन जैन आचार्यों ने 7 तत्व के लिए भी सुंदर सी कहानी बना दी, जिसे आप कहीं जाओ, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, सोते जागते यात्रा करते, आप 7 तत्व को समझ सकते हो। मधु बिंदु की कहानी, मधु बिंदु की कहानी समझ गए आप? मधु बिंदु माने वो जो संसार वृक्ष, मधु माने शहद, शहद की बूंद गिरती है, वो रास्ता भटक जाता है जंगल में। वो कहानी पूरा का पूरा संसार मार्ग कैसा है, इसका चित्रण करती है। कोई मंदिर नहीं बचा जहां वो मधु बिंदु की कहानी ना हो। सटलेस्या की कहानी, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां मधु बिंदु और सटलेस्या की कहानी ना हो। और ये दोनों कहानियां, ये दो ही कहानी कोई समझ ले तो वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा, सम्यक दृष्टि बन जाएगा। एक कहानी दो कहानी भी कोई समझ ले तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले, सम्यक चारित्र प्राप्त कर ले। ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां हैं। कहानियों का बड़ा भारी महत्व है। बहुत कहानियां आज तक भी लिखी जाती है, खूब काम होता है। सब सावधानी से उन कहानियों को पढ़ना है, समझना है, कुछ सीखना है। अब देखो एक और आपको बहुत अच्छी, अब आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूं कि एक ही कहानी में धर्म शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, समाज शास्त्र भी है, परिवार शास्त्र, एक ही कहानी में।
एक कहानी है मगर उसमें सब भरा हुआ है और बहुत प्रामाणिक है, और मेरे पास ओरिजिनल कहानी पूरी की पूरी प्राकृत में लिखी रखी है। पर मैं प्राकृत में पूरी कहानी सुनाऊंगा तो 10-12 मिनट तक मैं ही बोलता रहूंगा, आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगा। मैं हिंदी में उस कहानी का सारांश, आपको हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ। एक अरहतदास नाम का सेठ था। उसके 4 पुत्र थे। सेठ, सेठानी, पुत्र सब धर्मात्मा थे। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। सब एक दूसरे का कहना मानते थे। ये एक आदर्श परिवार था। इसमें धर्म भी था, अर्थ भी था, भोग भी था। देखो कितना सुंदर परिवार होता है, इसका चित्रण किया पहले। यहाँ मौका मिला कभी को तो उसने पहले एक अच्छा परिवार कैसा होता है। तो उस सेठ जी के 4 पुत्र वधुएं, और 4 पुत्र वधुएं और खुद सेठ सेठानी। और बहुत शांति से सेठ जी की दिनचर्या, मंदिर जाना, धर्म ध्यान करना, स्वाध्याय करना, शुद्ध भोजन करना, मिलजुल कर रहना। सेठानी भी चारों पुत्र वधुओं को अपनी पुत्री के समान प्रेम से रखती थी। पुत्र वधु भी सेठ सेठानी को अपने माता पिता के समान प्रेम करते थे, और वो परिवार बहुत ही आनंद से चल रहा था। तभी एक दिन सेठानी का देहांत हो गया। सेठानी के देहांत के उपरांत सेठ जी को ये चिंता हुई कि अब इस घर की मालकिन किसको बनाया जाए, घर का दायित्व किसे सौंपा जाए। और उन्होंने इस बात पर खूब सोचते सोचते उनकी परीक्षा करके कुछ सही निर्णय लेने का निर्णय लिया कि मेरे को केवल उम्र नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि इनमें से जो सर्वाधिक योग्य हो, जो घर की मालकिन बनने योग्य हो, उसी को घर की मालकिन बनाया जाए। तो सेठ जी ने, देखो बड़ी बारीक बातें, मैं सब हर सेंटेंस पे एनालिसिस कर सकता हूं, पर करता हूं तो कहानी का प्रवाह टूट जाता है। तो वो सेठ जी ने एक पंचों की मीटिंग बुलाई घर पर, और पंचों के समक्ष घर की चारों बहुओं को बुलाया और उनको धान के 5-5 दाने, धान, धान माने छिलका सहित चावल को धान कहते हैं, धान के 5-5 दाने उन्होंने चारों बहुओं को दिए सेठ जी ने, और कहा, चारों बहुओं से कहा पंचों के समक्ष कि देखो बेटा, इनको अच्छे से संभाल कर रखना। मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, 5 वर्ष बाद वापस आऊंगा, तब मैं लेऊंगा। तो ऐसे करके चले गए सेठ जी, उनको 5-5 धान के दाने देकर तीर्थ यात्रा कर। उस जमाने में लंबी तीर्थ यात्राएं होती थी। 5 साल बाद तीर्थ यात्रा करके सेठ जी आए, फिर से पंचों को बुलाया, और पंचों के बीच फिर से चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि बेटा, वो मैंने तुमको उस दिन 5 धान के दाने दिए थे, वे तुम मुझे वापस कर दो। तो उनमें से एक बहू बोली, सबसे बड़ी बहू बोली कि पिताजी, वो 5 धान के दाने, 5 दाने मैं कहाँ संभाल के रखती, घर में बहुत भंडार भरा है, आप 5 क्या, जितने कहो उतने ला करके दे देती हूँ, पर वो तो मैंने फेंक दी, वो नहीं है मेरे पास। अरे बेटा, मुझे तो वही चाहिए थे, कोई बात नहीं, तूने फेंक दिए तो। दूसरी बेटी बहू से कहा कि तू दे दे अब मुझे वो ला। तो दूसरी बोली कि देखो पिताजी, इसने फेंके, ये तो बहुत गलत बात थी। मैं इतनी नालायक नहीं जो आपकी दी हुई चीज को फेंक देती। मैंने फेंका नहीं पिताजी, लेकिन है वो मेरे पास भी नहीं। मैं तो उन्हें आपका प्रसाद समझकर खा गई। संभाल के मैं भी कहाँ रखती उन 5 दानों को, पर फेंका नहीं पिताजी मैंने। मैं तो उनको खा गई आपका प्रसाद समझ करके। अच्छा बेटा, मतलब तू भी नहीं दे सकती?
कोई बात नहीं। तीसरी बहू से कहा कि ला बेटा तू मुझे वो 5 दे। तो तीसरी बोली अभी देती हूँ पिताजी। ये भी गलत थी जो इसने फेंक दिया, ये भी गलत थी जो इसने खा लिए, इसको खाने का अधिकार नहीं था। आपने कहा था संभाल के रखना, मैंने संभाल के रखा है। और वो अंदर गई और जैसे कोई आजकल मानो गोदरेज की अलमारी हो, ऐसे ताले में अपने उसने बहुत अच्छे से रुमाल में कस के बांध के डिब्बी में रख रखे थे। वो निकाल के ले आई और पंचों के बीच कहा, लो पिताजी ये वही चावल के दाने हैं, धान के दाने हैं जो आपने मुझे दिए थे। पिताजी प्रसन्न हुए और कहा शाबाश बेटा। और धान के और चौथी बहू से बोले लाओ बेटा तुम भी दो। तो चौथी बहू बोली कि पिताजी वो जो आपने धान के दाने दिए थे उनको मैं आपको लौटा सकती हूँ, लेकिन वो मुझसे चलते नहीं है, बहुत बढ़ गए हैं। उनको लाने के लिए आपको मेरे साथ ट्रक भेजना पड़ेगा। बोले क्या मतलब, हम समझे नहीं। बोले मैंने आपके वो धान के दाने घर के पीछे क्यारी बनाकर उसमें बो दिए थे, और जब वे बड़े हो गए और बन गए 5 के 50 बन गए, तो मैंने उनको 50 को बो दिया, फिर वो 50,000 बन गए, फिर बो दिए। ऐसे 5 साल हो गए, मैं बोती चली गई और अब ट्रक भर गया है। तो आपके ही हैं वो, मैंने एक भी नया नहीं मिलाया, लेकिन उनको लेने के लिए अब आपको मेरे साथ ट्रक भेजना पड़ेगा, तभी आपको वो मिलेंगे। सेठ जी फिर प्रसन्न हो गए और अब सेठ जी ने पंचों के बीच जो फैसला सुनाया, वो सुनो आप, गजब का फैसला। सेठ जी ने पंचों के बीच फैसला सुनाया कि देखो भाई, ये वाली बहू लगता है फेंकने के कार्य में बहुत कुशल है, एक्सपर्ट है। ये फेंकने के काम को, हर एक को अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए, और ये फेंकने में बहुत कुशल है। इसलिए आज से इस घर की सफाई मंत्री इसको बनाया जाता है। घर में सफाई रखना, कूड़ा, इसको फेंकने का काम बढ़िया से कर सकती है, तो कूड़ा करकट फेंकना ये जिम्मेदारी इसको बनाई जाती है। दूसरी बहू लगता है खाने में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए आज से रसोई का सारा दायित्व इस दूसरी बहू को सौंपा जाता है। आज से इस घर का खाद्य मंत्री ये दूसरी बहू है। तीसरी बहू चीजों को संभाल कर बहुत अच्छे से रख सकती है, उनकी रक्षा सुरक्षा मजबूती से करती है, इसलिए इस घर का रक्षा मंत्री, इस घर का सुरक्षा मंत्री हम इस तीसरी बहू को बनाते हैं। और चौथी बहू, ये जो 5 दाने दिए थे इन्हें 5 लाख बना दिए, इसलिए हम इस तीसरी बहू को इस घर की स्वामिनी बनाते हैं, स्वामिनी बनाते हैं। गृह स्वामिनी का दर्जा इसको दिया जाता है। और उन्होंने, सेठ जी ने उन बहुओं के नाम भी रख दिए जो सफाई करने में एक्सपर्ट थी। बोले ये मार्जिनी है, ये जो खाने में एक्सपर्ट है ये भक्षिणी है, और ये जो तिजोरी में रख लेती है ये रक्षिणी है, और ये जो उगा के बहुत वृद्धि को पहुंचाती है इसका नाम रोहिणी है। तो ये रोहिणी की कहानी है, रोहिणी कथानक है। अब देखो आप चिंतन करो, मैं इस कहानी पर आपके साथ 1 घंटे चर्चा कर सकता हूँ। बहुत गंभीर, बहुत सुंदर कहानी है। एक ही कहानी में अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, समाज बड़ा प्रतीक है। ये 5 धान के दाने क्या है मित्रों? ये 5 धान के दाने वे ही हैं जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिए हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारे पूर्वजों ने, ये जिनवाणी, पंच परमागम, आप कुछ भी समझो, ये हमको धान के दाने हमारे पूर्वजों ने दिए हैं। और वे बहुएं कौन है? हम हैं। और हमको देखना है हम में से कौन सी बहू तो वो है जो इनकी परवाह नहीं करती, फेंक देती है, कौन इनको खा जाती है।
किसी ने इस जिनवाणी को तिजोरी में बंद कर रखा है तालों में, और केवल इनकी रक्षा सुरक्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन हम में से वे बहुत महान हैं, वे धन्यवाद के काबिल हैं कि जो इस जिन शासन को, जिनेन्द्र पिताजी द्वारा दिए गए इस धर्म के व्रतों को, संयम को, सिद्धांतों को, सिद्धांत रूपी धान के दानों को खूब फैलाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं, स्वपर कल्याण करते हैं, वे स्वामी बनते हैं। ये इस कहानी का मर्म है। ऐसे और बहुत सारी कहानियां हैं, और एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। मैं आपको, मुझे कोई 2000 कहानी तो कम से कम आती है। अभी शुरू करूं तो कल शाम तक सुनाते रह सकता हूँ, इतनी ढेर कहानियां हैं। आप सब सावधानी से इन कहानियों को समझें, पढ़ें और ज्ञान वैराग्य की शिक्षा ग्रहण करें, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, अपना जीवन पवित्र बनाए। धर्म कथा, कुकथा ना करे, बार बार का कुकथा मत करो, कुकथा मत करो, सुकथा करो। जो सुकथा सुनते हैं उनको दुस्वप्न नहीं आते, उनका मंगल होता है, नाना प्रकार के लाभ होते हैं। कहानियों का असाधारण महत्व है। पहले सब विषय कहानी से पढ़ाए जाते थे, सारे विषय। पहले शिक्षा का, जैसे इंग्लिश मीडियम से शिक्षा होती है, ऐसे पहले कहानी मीडियम से शिक्षा होती थी। पहले कोई भी विषय पढ़ाना हो ना, ज्योतिष पढ़ाना हो, गणित गणित की भी कहानियां हैं मेरे पास बहुत सारी, ध्यान योग की भी कहानियां हैं मेरे पास में। तो सब कहानी, सारे विषय, संसार का हर सब्जेक्ट कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाता था। तो हम सब इन कहानियों पर भी थोड़ा ध्यान दें तो हमारा बहुत हित हो सकता है, धर्म का बहुत प्रचार प्रसार भी हो सकता है, और बहुत ही साधारण जीवों को भी धर्म के मार्ग पर लगाया जा सकता है। इसी के साथ हम आज की बात को, जैन कथा साहित्य के इस विषय को यहाँ पर पूर्ण करते हैं, और कल फिर मैं एक नए विषय के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।
Está bien, yo lo veo.